बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीवनेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्यरूपम करुणाकरंतम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। भगवान की कथा प्रारंभ करे के पूर्व 2 मिनट भगवान नाम उच्चारण कर लेते हैं। आओ आओ मेरे श्री राम आ जाओ। आओ आओ मेरे प्रभु राम आ जाओ। मेरे श्री राम आ जाओ। मेरे प्रभु राम आ जाओ। आओ आओ मेरे श्री राम आ जाओ। लखन सिया रामचंद्र की जय। अभी नवधा भक्ति के प्रसंग ही चलत है। वही के बीच में आप मतलब कुछ बात आपके सामने रखना चाहता। कल संतोष गोस्वामी जी हैं, के वक्ता हैं, लगभग नवधा भक्ति मत तीसरा चौथा भक्ति तक के बताएं, जहां तक मैं सुन पाए हैं। थोड़ा संक्षेप में लेते हुए आज ये क्रम पूरा कर दें। 9 ठीला अगर हो जाए तो आप देखें, एक बहुत बढ़िया बताया है कि नवधा भक्ति कहो तो ही पाए। माता सबरी भगवान राम से कथे कि प्रभु कही विधि स्तुति करो तुम्हारी। अधम जाति मैं जड़ मति भारी। प्रभु मैं कम पढ़े लिखे हैं, अधम जात के हैं, मैं तुहर कौन प्रकार से स्तुति करा। भगवान कहे, माता कहे,
तय कम पढ़े लिखे है लेकिन मैं तो पढ़े लिखे। तय स्तुति करे नहीं जानत है लेकिन मैं ही स्तुति करे जानत। तय हम सुनु धरु मन माही, नौधा भक्ति कहो तो ही पाई। तय नहीं जानत है लेकिन तू मैं जानत हाँ। और ये नौधा जो भक्ति है ओला मैं तो सु कहा था तय ध्यान लगा के सुन। ये नौधा भक्ति में केवल प्रथम भक्ति ले छोड़ करके शेष जो 8 भक्ति है उमा कुछ न कुछ शर्त लगे, अर्थात उस शर्त के पालन करबे तो फायदा कर ही नहीं तो नहीं करे। केवल प्रथम भक्ति संतन कर संगा, एमा कोई शर्त नहीं जुड़ी। तय सत्संग करबे, अच्छा आदमी सो संगति करबे तो फायदा होबे करे, एमा कोई दूराय नहीं है। बाकी अन्य जत का भक्ति है तेमा जोड़ दे है तुलसीदास जी महाराज कोई न कोई शर्त जोड़े है। दूसर रहते मम कथा प्रसंगा, दूसरा हम बताए हैं कि मोर कथा प्रसंग में रति रहे, अनुराग रहे, अर्थात प्रेम के साथ सुनबे तो वह फायदा करी। और नहीं तो कम बो दे गहूं चल दे कहूं, बैठे ए में रह तो चेत हनते रही तो फायदा नहीं करेगी। सुनने पर ही, ध्यान से सुनने पर ही अनुराग के साथ तब वह फायदा करी। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। और तीसरा भक्ति ये है कि गुरु के चरण कमल के सेवा करना चाहिए, लेकिन मान रहित होकर, अमानी होकर के सेवा करते तो गुरु के चरण कमल के सेवा करे के फायदा प्राप्त होते। मन यहुम शर्त है। चौथी भगति मम गुण गण करे कपट तजिगान। और चौथा भक्ति मोरे है कहीं खास करके हमन के मानस जो गवैया है ते मन भाई, रामायण पार्टी टोली वाला मन भाई कि मोर अगर तह गान करत है रे बाबू तो कपट ल छोड़ के गान करबे तब फायदा करही। कपट रहित गायन करबे, कपट छोड़ के तब फायदा करही। अर्थात हमन भगवान के नाम के गायन करथन, ओकर कथा चरित्र के वर्णन करथन तो 2 प्रकार से करत हो। एक कपट सहित और दूसरा कपट रहित। कपट सहित कौन हरे कि हम मानस के मंच में तो बैठ गए, राम कथा ला माध्यम बना के जहां हम अपन प्रदर्शन करें कि मैं इतना बढ़िया जानता हूं, इतना बढ़िया तबला बजाता हूं, इतना बढ़िया टीका करता हूं। भगवान के कथा ला गौड़ समझ करके ओला महत्व न दे करके केवल अगर हम अपन प्रदर्शन करें तो ये कहे गए कपट सहित भक्त, यह फायदा नहीं करे है, रिएक्शन करे। कई घर देखिया टीकाकार कहत रहे जाना थे समय है 20 मिनट के है। अब ज्यादा टोली तोला तो मिलते नहीं समय, लेकिन अब वो कहे वो कहा थे तो बीच बीच में कहते कहा बतावागा भरत चरित। अब अगर समय रहती ना तो कोई दिन का हो करती सोहा, अरे जौन मिले है तेमत तय गोठिया। तो कथा ला माध्यम बना करके अपन ज्ञान के जो प्रकाशित करते वो लोग कहे गए कपट सहित भक्त, ये है फायदा नहीं करे। भगवान कहते तो जौन जाना था, जत का जाना था तो निर्मल मन होकर के कपट ल छोड़ करके कनब है। विभीषण महाराज का कही दे कि नाथ दशानन कर मैं भाई, कुछ नहीं जाना महाराज मैं है भाई और राक्षस। अब अपनाबे तक ठीक है, प्रभु ने अपनाबे तक ठीक। तो आप देखिए भगवान के कई भगत समय समय में पहुंचे। नारद जी भगवान के पास एक बार पहुंची, भगवान राम है लखन लाल सो कथा बढ़िया सुंदर कथा रसीला कहा थे। नारद जी भगवान के नाम ले ले पहुंची
तो सादर जल ले चरण पखारे, उन सुंदर आसन बैठारे। तो लखन लाल है तत्काल गोड़ धोई, सो पांव पर इस महाराज बढ़िया आसन में बैठारे। यही प्रकार से वही नारद जी है भगवान विष्णु के पास घला गए। तो हर्षि मिले उठी रमन निकेता, बैठे आसन ऋषि समय। जब नारद जी बड़े भाव विभोर होकर के प्रेम से नारायण नारायण कहत जाते, भगवान बड़ा प्रसन्न हुआ। अरे नारद के सब चीज त्याग करके केवल रात दिन मोरे भक्ति में जुड़े है, मोरे नाले थे। तो भगवान विष्णु है अपन सोफा में जौन में अपन है बैठे रहे, बैठे आसन ऋषि ही समेता। तो नारद जी है जो फाइबर के कुर्सी में बैठत रहे, तो कहे नहीं नहीं बाबू, कहते ये दे, ये डबल बेड, दोनों हम नमा जाओ। कपट छोड़ करके जब भक्ति करते तो भगवान अपने बराबर के दर्जा देते, अब बहुत महत्व देते। लेकिन एक बार नारद जी आओ पहुंच गए। आप देखिए वो दारो का स्वागत हुई, धन्य हुई। एक बार करतल कर मीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीण। नारद वही बीणा है, वही सब कुछ है। लेकिन ए दार जात थे तो गायब तो नारद जी हरिये गुण गात, गावत हरि गुण, लेकिन गान प्रवीणा, गायन कलम प्रवीण नारद गात है। माने बीणा में गात गात तो है, एक दो हम म्यूजिको मारत। भगवान के कथा के साथ साथ अपनों माने बीणा के आवाज के कि मैं दैसना बजाए जानता, म्यूजिक मारते हुए गई। तो ए दार ओ प्रकार से भगवान से सम्मान प्राप्त नहीं। निर्मल मन होकर के जैसना है जौन हस भगवान के पास में जाए, में निश्चित भगवान है, आदर सम्मान करते। चौथी भगत मम गुण गन करे कपट तजिगान। कपट छोड़ के गान करबे तब फायदा करही बाबू। अब मोर कथा लत माध्यम बना के अपन ते प्रकाशित करबे तो वह फायदा नहीं हो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, अपंचम भजन सो वेद प्रकाशा। भगवान कहीं अगर कोई मोर नाम लेवाए, राम के नाम ही लय, या राम नाम ही सबसे बड़े मंत्र है। मोर अगर कोई नाम ले और दृढ़ विश्वास के साथ ली तो निश्चित ही वाला फायदा हो ही। ये दृढ़ विश्वास करना बड़ा कठिन है। हनुमान जी महाराज लखनलाल बा दवाई ले गए, और ओती ले दवाई लेके आते, भैया भरत लाल बाण मारी से वहां गिर गए और पड़े। राम के सामने लखनलाल हर जब बेहोश है तो भगवान राम लाल दवाइयों लाए भेजे पर थे। हनुमान जी महाराज गए हैं, लेकिन वही हनुमान जब अयोध्यापुरी में भरत के सामने बेहोश होके गिरे हैं, तो भरत जी है न कोई वैद्य बुलाइस न कोई डॉक्टर बुलाइस, केवल एक ही बात कही, जो मोरे मन अस विश्वास। अगर कहीं मन वचन कर्म से मैं प्रभु के सेवा करत हो, हाँ तो कपि हो विगत श्रम सूला। तो ये बेंद्रा जी जाए। अगर मन वचन कर्म से प्रभु मैं तोर सेवक हो, हाँ तोर ना ले हो, हाँ ते बेंद्रा जी जाए। हनुमान जी में उठ के खड़ा हो, उठ के खड़ा हुई तो हनुमान जी सोचे लगे, वाह रे भरत के, भगवान राम के नाम विश्वास जतका भरत ले उसका कनमोला नहीं। महू तो कह सकत रहे राम के सामने में, प्रभु मैं दवाई कह ले जहाँ, अगर मैं तुम्हारा सच्चा भगत हो, हाँ ये लखनलाल जी जाए, तो मैं कहाँ कह सक, मैं तो सीधा दवाई पर दौड़त गए। अब आत मन में होते, वाह रे मैं यह दवाई लेगा था तभे लखनलाल ठीक हुई। तो अभिमान भरे हुए, धन्य है भैया भरत लाल कि जौन कहे
कि अगर मैं मन वचन कर्म से प्रभु के भगत हो हाँ और नाल लेत हो हाँ तो बेंद्रा जी जाए जी। अर्थात भरत जी ल जतका दृढ़ विश्वास रही से ओतका कन हनुमान घलाल नहीं रही। ओखरे सेतिक जब अयोध्या ले चलीस तो भैया ये हनुमान जी महाराज जानदारिस वाह रे भरत के जतका दृढ़ विश्वास सेला है ओतका कन हमला नहीं है के एकरे सेतिक वहां ले चली से तो अब वो भरत बाहुबल सिर गुरु प्रभु पद प्रीति अपार जात सराहत मन ही मन पुनि पुनि पवन कुमार। वाह रे भरत, भगवान के चरण कमल में इतना प्रेम और दृढ़ विश्वास बिना दवाई दारू के सूजी पानी के और तह मोल जी आदर। तो पांचवा भक्ति यही है कि दृढ़ विश्वास होना चाहिए भगवान के नाम में तो निश्चित ही फायदा हो। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, ये मथोड़ कनाव करे है वेद है पुराण है शास्त्र है, ये मन बड़ा गूढ़ है सबके समझ में नहीं आवे। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पाव ही बिरती, भगवान के चरित्र बड़ा गूढ़ है और हर आदमी के समझ में नहीं आवे। तो जो वक्ता है प्रवचनकार होकर कर्तव्य है कि वो गूढ़ से गूढ़ विषय ला मूढ़ से व्यक्ति ला सरल से सरल भाषा समझा रहा है। तो जो ना भागवत है ग्रंथ है मानस है इमा के जटिल प्रसंग ला बड़ा सरल से सरल भाषा में बताई, वो भी भगवान के पांचवा भक्ति के लाभ होला मिलते। छठ दमशील बिरति बहुकर्मा और निरत निरंतर सज्जन धर्म। छठवां भक्ति ये है दमशील, अपन इंद्रिय मन नियंत्रण करना। ये छठवां भक्ति के पहली शर्त है बिरति बहुकर्मा। अब बहुत सारा कर्म से अपन आप विरत करना माने अलग करना। हमन काय करत हन, हमिल नौकरी करना है, हमिल खेत में रोपा लगाना है, हमी मतलब बाजार ले साग भाजी एक एक झिंटा ठेका ले है। अरे बिरत बहुकर्मा, बहुत सारा काम करता चोला छोड़ और जो ज्यादा से ज्यादा जरूरी है एको दूठी वही लकर। तो अनेक काम ल छोड़ करके केवल तय मुख्य भर काम ल करबे तो निश्चित है तोर से कुछ समय बचे। तो वो बचे हुए समय ला निरत निरंतर सज्जन धर्मा, वो जो समय बच गए पहला सज्जन मन के धर्म माने कथा प्रसंग वगैरह में तौला लगा। तो भगवान कहीं ये मोर छठवा भक्ति है कि व्यक्ति है अपन इंद्रिय के दमन करे नियंत्रण करे। विरति बहुकर्मा, एक आदमी ला 10 छिप फांदा फिटकल नहीं करने चाहिए। घर के उस सदस्य तेकरो कर्तव्य है जो जरूरी है जीविकोपार्जन के लिए जरूर करना चाहिए। और अनेक काम करत है ले निश्चित है आउ काम ला त्याग में थोड़ा समय बाँची तो वो समय के सदुपयोग करना चाहिए। निरत लग जा सज्जन धर्मा, कथा भागवत प्रवचन सुने वगैरह में कहे मौका समय लग व्यतीत कर। सहतम सब मोहिमय जग देखे, अमोते संत अधिक कर लेखे। सातवां भक्ति भगवान कहीं सबरी, सातवां भक्ति मोरे हरे कि मोर से ज्यादा मोर भक्त ला महत्व देना चाहिए, मोर से ज्यादा संत ला महत्व दय कहते। काब संत ला महत्व दय आप में से पूर्व माऊ चर्चा हो गए है। भगवान राम है वो बताथन कि 3 काम नहीं करे सके अपन जीवन में। पहला राम अपन नाम के महत्व नहीं कह सके, भाई भरत के ओखर चरित्र के वर्णन नहीं करे सकत है और दुर्जन मन सज्जन नहीं बना सके। ऐसे भगवान राम है अपन जीवन में 3 काम नहीं करे सके। जैसे
विद्वान मन के कहना है। दुर्जन ल सके तो जौन काम ल भगवान नहीं करे सकत है, दुर्जन ल सज्जन नहीं बना सकत है, तो दुर्जन ल सज्जन कौन बना के? जौन काम ल मैं नहीं कर सका वो संत करते, निश्चित मोर ले जा संत महत्व देना चाहिए। आठो जथा लाभ संतोष सपने हूँ नहीं दे खे पर दोषा। आठवां भक्ति यही है कि जथा लाभ जत का मिलत है उसके में संतोष करना चाहिए, और सपना घला में दूसर के दोष ल नहीं देखना चाहिए। अगर देखा था तो दूसर के अच्छाई ल दे, दूसर के गुण ल देखना चाहिए। सपना घला में भी दूसर के बुराई है, गंदगी है, वो नहीं देखना चाहिए। एक तो हमारे शरीर में उसके कन गंदगी अवान के ल देखत देखत आऊ माने वो मैं कर देथन तो वृद्धि हो जाती। तो देखत है बाबू कहीं तो दूसर के अच्छाई ल देख, कभी भी सपने हूँ नहीं देखे पर दोषा, दूसर के दोष ल नहीं देखना चाहिए। नवम सरल सब संचल ही ना। भगवान कहीं मोर नवा भक्ति है कि नवम सरल, आदमी ल सरल बनना चाहिए, सब प्रकार से छल कपट से हीन बनना चाहिए। अब आज देखिए जी, सबसे कठिन चीज है सरल बनना। हम अनेक साथ रहा था अपन घर परिवार के बीच में, लेकिन हम कहाँ जात हन काय करत हन हमर घर वाली नहीं जानत। वो घर वाली काजा रहत हन 40 साल हो, वो बेटा काय करत है कहाँ का बतात आने है जातन ते, हमन में वो सरलता नहीं आए। तय जैसना है जौन भी है तो मैं सरलता रहना चाहिए कि मैं जात हूँ भाई पामगढ़ तो पामगढ़ जाए कह भाई, अरे नहीं तो वहां बता था तनते जात। तो आज हमन चाहे हमर मित्र रहे, घर के सदस्य रहे, कोई हमर ऊपर विश्वास नहीं करे पाते। काब हमन के जीवन बड़ा जटिलता से भरे हुए, कहत नाने करत नाने कोने विश्वास करे। भगवान कहे भक्ति के व्यक्ति ल जौन भी है जैसे भी है सरल बनना चाहिए। मम भरोस ही हरस न दीना। अब भगवान कहे अगर भरोसा करत है तो भगवान के कहना है मोरे ब भरोसा कर, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़। अब मोर भगत कहा करके तयान की आशा करत है तो का के भगत। मम भरोसा करना है तो मोरे भर भरोसा कर, और न कभी हर्षित ज्यादा होना है न कभी दीनता के भाव आना। अब एक चीज देखिए, भगवान कहे बत कही देते कि भाई मोरे भरोसा मरा। अरे तोर बाप है तोर भरोसा में नहीं रहे, हमन ल कौन कहे। राजा दशरथ राम के भरोसा में नहीं है। भगवान पैदा होकर घर में बैठे तो कम से कम दशरथ अब तो भरोसा कर ले प्रभु पर, तो नहीं है तो काखर भरोसा करत है वो कई माता आओ कर भरोसा। आखिरी में पछतावा हुई तो कहत है कौने अवसर का भयऊ गयऊ नारी विश्वास। राम तोर घर में पैदा हो हे बैठे हो, मेरा तो राम पर भरोसा नहीं, नारी पर विश्वास करत है। और ओखरे से कहत है आज अधर बोहागे बोहाबे। भगवान ले छोड़ करके जो जगत के आश्रय ले थे वो धारे धार बोहाबे के। आप देख ला और कौन कौन बोहाए, द्रौपदी देख ला, दुशासन साड़ी खींचत लाख है, कोने मोर साड़ी छुए रे, काखर हिम्मत रे, 5 पार मोर पति है, खींचत ले आई दरबार में। तब हो जौन सभा में भीष्म पितामह बैठे, गुरु द्रोणाचार्य बैठे, कौन करे सखी, सब तरी मुड़ कर ले है दुशासन ही तो चीर खींचते।
कोई सहायता नहीं करी। हम जगत के ऊपर जब तक भरोसा करथन तब तक के धोखा खाते। द्रौपदी भी धोखा खाई, बड़ा विश्वास रही कि ये मन मन मोर रक्षा करी, और जब नहीं करीस तो आखिरी में द्रौपदी थक हार करके वो साड़ी ला एक छोड़ ला दांत में चिपत है और एक थिल अपन हाथ में धरत है, छूटे झंके। भगवान तब तक नहीं आई। भगवान रक्षा करिस कब? जब द्रौपदी दांत में जो साड़ी चिपे रहे वो दांत के चिपे ले छोड़ दी, हाथ में जो पकड़े रहे वो हुल छोड़ दी, और कहीं दुख हरो द्वारका नाथ शरण में तेरी, प्रभु मैं आपके शरण में, आप मोर रक्षा। भगवान कहीं मोर भरोसा करके तो देख। तो जौन भगवान के ऊपर भरोसा करे है निश्चित है भगवान होकर ऊपर कृपा करे है। बड़ा विडम्बना रहते हमन भगवान भर छोड़ करके सबके ऊपर भरोसा करबो, केवल भगवान भर बनी रहे। आप यही प्रकार से देखिए गजेंद्र पूरा सब परिवार पानी पिए के ना लेके गए, ग्राह है ओखर पैर ल पकड़ तो कहते धार ले न काय करबे, मैं अतका कन बटालियन के संग में आए, मोर अतका कन पुत्र है, नाती नौतरा अतका कन हजारों के संख्या मरीन, धार ले न काय करबे। जैसे कोई कबड्डी खेले जाते अच्छा बल खरिया रहते दे दे रहते पहले मारिया एक झटक का 3 झिन आउट, 1-2 झिन पकड़े तब हो नहीं खींचत, ओतके कन बल के घमंड, हाथी घलाल ओतके कन घमंड, जगत के संसार के नता रिश्ता सोतके भरोसा, कालन काय करबे। अब जब ज्यादा जकड़ में आईस, ग्राह जब खींचे लागी तो अपन सब घर वाली बलात आनो मुलमुलहीन नो परहीन हो, कैसे तय भाट हम निकल गए। या काय करिया तू निकलबे नहीं कर, कतका खींचे हैं और तू तिराबे नहीं करा था। हम काल के भीमसेनी एकादशी रहे जात हन फरहार करबो। ओहो बता कही मोर जी छूटा थे, मैं बोझावा था गड्ढा में, और जौन घर वाली के नाले के पूरा जीवन खपाए हो कथे जात हम फरहार कर। नाती नौतरल कहते कस रे बेटा, अरे तू मन आवा न रे, ना ही बाबा कही हम क्रिकेट खेले जात। ओहो बता मोर जी छूटा थे क्रिकेट खेले जा। हाथी हर प्रकार से जब निराश हुई से तब फिर भगवान ल पुकारी से। भगवान के कहना यह है कि संसार के जतका भरोसा करा था वो छोड़ करके मम भरोस ही हरसन दीना, केवल मोर भरोसा करा और मोर भरोसा करिया तो निश्चित ही तुम्हला सहायता मिली। राजा दशरथ जी स्वतः अपन राम के भरोसा नहीं कर पाए तो हम अल्लाह कौन कहे, हमन कहत जरूर रथन। और जौन आदमी ईश्वर पर भरोसा करे विषम परिस्थिति में निश्चित है ओखर बेड़ा पार होए है, ओला सहयोग मिले है। एक समय समय में अनुभव करथन जहां शरणागति के भाव आए प्रभु अब मोर कोई नहीं है, केवल तय एक है, तय सहारा है, तो निश्चित ही वहां प्रभु के कृपा है प्राप्त होते। लगभग टाइम पूरा हो गया है, अब बीच में हो से पटेल जी के द्वारा दे गए इन्हें थोड़ा जल्दबाजी घला हुई से कहे को है मां एक ठी छोटकन भजन कर लेथन ओखर बाद विराम दे। राम तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, और न कोई हमारा है, हमें एक तेरा सहारा है। कि नैया डोल रही मेरी, प्रभु जी तुम करो न अब देरी। राम तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, तेरा यश गाया वेदों ने, पार नहीं पाया वेदों ने, नेति कह गाया वेदों ने, पार नहीं पाया वेदों ने। राम तुम बड़े दयालु हो,
प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। लखन सिया रामचंद्र की जय।